तो शाम के खाने में आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्जी। तो मेरी सासू माँ ने पहले ही करेले को काट कर रख दिया था और इधर रख दिए थे प्याज काट कर। तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया है और आज मैं लोहे की कढ़ाई में करेले की सब्जी को बनाऊंगी। लोहे की कढ़ाई को मैंने पहले ही धो लिया है और कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनाते रहना चाहिए, इससे हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए आज मैं लोहे की कढ़ाई में करेले की सब्जी बनाऊंगी और करेले की सब्जी बनाना मैंने अपनी सासू माँ से ही सीखा है। तो चलिए इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आपके घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम का समय हो गया, शाम के बज चुके हैं पूरे 5:45 और ये शाम का रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज रौनक ने यहाँ पर बेड पे खिला दी थी चाय, तो अभी मैंने चादर नहीं बदली है, गीले कपड़े से साफ कर दिया था, ऊपर से चला दिया था फैन। मैंने कहा सूख जाएगा और जब ये सूख जाएगा तो मैं चादर को चेंज कर दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो चींटी वगैरह आ जाती है बहुत जल्दी मीठे पे। और सुबह के टाइम जैसे ही धूप निकलेगी तो मैं सबसे पहले यही काम करूंगी कि गद्दे को गीले कपड़े से साफ कर धूप में सूखने के लिए डाल दूंगी। तो जी ऊपर से मैंने फैन चलाया हुआ है, मैंने कहा सूख जाएगा अच्छे से। और रौनक गया हुआ था बाहर घूमने के लिए, लेकिन अभी वो आ गया है, अपनी माँ जी के साथ गया हुआ था और वो आ गया है। अभी वो बाहर खेलने लग रहा है। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि उसका अभी क्या काम है। देखिए हमारा रौनक कैसे बैठा हुआ है और सड़क पे खेल रहा है मिट्ठू के साथ। तो अब ये बड़े भैया को भूल गया है और छोटे भैया को इसने याद कर लिया और अभी इसके साथ ही इसकी ज्यादा बनती है। ए इधर आ, सीखा। राशु काम है कुछ, आजा मेरे साथ छत पे चलेंगे। हाँ वो ही डाल कहूंगी, उसे मत भगा, काट लेगा तेरे। तो रौनक खेला है अभी मिट्ठू के साथ और हम भी अपना काम कर लेते हैं। मैंने रासू को बुला लिया है क्योंकि कुछ है। तो मैं आ गई हूँ रसोई में और रासू से मुझे कुछ काम था तो मैंने इसको बुला लिया है। ये घर पे जा रही थी अपने, तो इसको मैंने देखा तो मैंने इसको हाँक मार ली थी और बुला ली थी। तो अभी इसको मैंने दे दिया है नमक का डिब्बा। तो चलते हैं छत पे और छत पे ही जाकर देखते हैं कि इस नमक का मैं क्या करने वाली हूँ। तो हमारे इस दुछत्ती में काफ़ी सामान फैला हुआ है और टाइम नहीं लग रहा कि मैं इसकी सफाई करूं, क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी है और जैसे ही दीपावली भी आने लग रही तो उस टाइम पे ही सोची, मैंने कहा थोड़े दिन पहले ही मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर दूंगी। तो गेट खुल चुका है और बाहर चलते हैं और काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। ऊपर छत का मन लगता है लेकिन बंदरों के कारण आना नहीं होता, काफ़ी बंदर आ रहे हैं और ये नहीं पता रहता कि किधर से बंदर आ जाएँ और किधर से आकर हमला कर दें, क्योंकि बंदरों का कोई भी भरोसा नहीं है। तो अब तो गर्मियों के टाइम में कोई भी छत पे नहीं नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी तो सभी शाम के टाइम छतों पे चढ़ जाते थे और अपना आराम करते थे और अच्छे से इंजॉय करते थे छतों पे बैठ के। लेकिन अब तो सुविधा बहुत कुछ हो गई, पंखे वगैरह आने शुरू हो गए और एसी वगैरह लग गई, तो इस वजह से सब नीचे ही रहते हैं, छत पर कोई नहीं रहता। और पहले खाना भी छत पर ही बनाते थे, चूल्हा वगैरह रख लेते थे, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं है। तो देखिए मैंने आज तक के नीचे तो देखे हैं पेड़ जमते हुए जमीन पर, लेकिन छतों पे नहीं देखे। तो चलिए आज आपको भी छत पे पेड़ दिखाती हूँ कि छत पे किस तरह पेड़ जमा हुआ है। तो हमारी छत पे सबसे मजबूत लकड़ी का पेड़ जम के तैयार हो गया है। यह है शीशम की लकड़ी का पेड़ और इसकी मजबूत लकड़ी बहुत ही ज़्यादा होती है। और अभी मम्मी बोल रही थी मुझे 3-4 दिन से कि इस पेड़ में नमक डालिए, जो इसकी जड़ है वो सारी हट जाएंगी। तो अभी मैं नमक डालने के लिए ही आई हूँ यहाँ पे। तो बहुत मजबूत जड़ हो रही है ना, कट्टू क्या नमक गिरोगे इस पे।
क्यों, क्या हुआ ऐसा? अच्छा हाँ, जब बड़ी होगी ना फिर नीचे को निकल जाएगी दीवार में को। देखा नहीं गई करेला। बना जल्दी। तो छत पे से पेड़ फाड़ने के बाद थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे घूमी, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था तो इस वजह से घूमने का मन किया, तो मैं घूमने लगी वहाँ पर, इधर उधर देखा मैंने और फिर अभी नीचे आ गई हूँ और लग गई है आते ही किचन में ड्यूटी। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है और कढ़ाई में जो पानी था वो सूख गया है। अभी मैं इसमें तेल डालूंगी। और कुछ करेले लाल निकल गए थे अंदर से, जैसे कि पके हुए करेले होते हैं वो निकल गए थे, तो मम्मी ने इनको अंदर से साफ कर दिया था, लेकिन कलर सा रह जाता है लालपन सा, तो वो ही थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और बीज वगैरह थे जो वो सारे निकाल दिए, कचिया करेले थे एकदम, और जो पके हुए करेले होते हैं उसमें ज़्यादा बीज होते हैं, तो इसमें थोड़े बहुत ही बीज नज़र आ रहे हैं। तो सीखा के चेहरे पे है प्यारी सी स्माइल, और ये मेरे लिए लेके आई थी काजू कतली, तो इनने आते ही मेरे मुंह में डाल दी, और मैंने ये भी नहीं देखा कि क्या उसने मेरे मुंह में डाला, लेकिन जब मैंने खाया तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया। तो इसने घर पे ही बनाई थी काजू कतली, बढ़िया बन रही। पहले वाले तो सही बननी, फिर भी पहले वाले में कुछ अजीब सा हल्की नहीं, वो भी ठीक थी, हल्का मीठा ही था बस उसमें, इसमें नहीं है मैं इतना मीठा नहीं है, लेकिन इतना तो चल रहा है क्योंकि फ्रिज में ना बस वजह तो है नहीं, है ना। परफेक्ट। दोरे का बीज पीस था जो दोरे के थे, मैं पता क्या करा रघुनंदन ने, वही खटरा ठाठा वही खा गया। तो ठीक करा उसने। तो ठीक करा। हाँ, तो अभी तेल हो चुका था, तो मैंने इसमें एक करेले का कटा हुआ पीस डाल के देखा। मैंने कहा देख लेती हूँ, जिस तरह हम पकौड़ी वगैरह का घोल चेक करते हैं कि तेल हो गया या नहीं, तो इसी तरह मैंने करेला डालकर देखा कि तेल हो गया नहीं। तो अभी तेल हो गया है, तो मैं इसी तरह करेले बनाती हूँ, और ये करेले बनाने का तरीका मुझे मेरी सासू माँ ने बताया है, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह करेला बनाना। तो अभी बारी बारी से कर मैं सारा करेला इस तेल में ही छोड़ दूंगी और अच्छे से इसको भून लूंगी। जो इसमें कड़वापन होता है वो तेल में पकने के बाद सारा निकल जाता है, और बाद में जब हम इसको सब्जी बनाकर तैयार कर देते हैं तो वो फिर कड़वापन नहीं आता। बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत से तेल में छोंकते हैं, खाली तेल में, और दाने वगैरह डालकर धनिए के तब छोंकते हैं, तो उसमें कड़वापन रह जाता है। लेकिन जब इसे तेल में अच्छे से निकाल लेते हैं, भून लेते हैं, तो इसका सारा कड़वापन इस तेल में ही रह जाता है। तो इसीलिए करेले की सब्जी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आप इतनी जल्दी आपके भी टाइम का कुछ पता ही नहीं। अब नहीं, मैं कद आपका ही तो घर है, मेरा कद है नहीं, मेरा नहीं, आपका ही है। क्या लेकर आए आप? मोमोज। बस ठीक है, हाथ दूध तो धो लो पहले। हाँ, तो रौनक के पापा आ गए हैं आज थोड़ा जल्दी, और मोमोज लेके आए। रौनक तो इसे खाना भी नहीं बोला। हाँ, मेरे सामने ही बुराई कर रही मेरी। मेरे सामने तो सिखाई थी, और अपने चाचू से मेरे बारे में बुराई कर रही है। कपड़े बदले नहीं आपने, भूख लग रही थी।
तो आइए गर्मा गर्म मोमोज खाइए हम सबके साथ। यार मुझे अच्छी लगती है। हम तो करेला भून रहे थे ना। तो कढ़ाई में करेला डला हुआ था और इधर मैंने आटा बना दिया था। मैंने कहा अच्छे से मुट्ठी लगा दूं, फिर बाद में रोटी गर्मा गर्म सेक दूंगी, इतना करेला भी बन के अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अभी तो ये भुना ही नहीं बनेगा, तो तभी और ये वाला करेला मैंने तल दिया है, बस ये लास्ट रह रहा। और ये फिर ये निकालने के बाद मैं लगा दूंगी करेले में तड़का। सारे कटे हुए करेले को मैंने अच्छे से तल दिए हैं। अभी मैं लगा लेती हूँ तड़का। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पर सभी मसाले अपने पास रख लिए, जो मसाले डालूंगी। और मैं डालूंगी इसमें सौंफ भी, काफी अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए एक सासू ने अपनी बहू को सिखाया है बेटी समझकर, तो इसी तरह होना चाहिए। जो बहू से नहीं आता तो सासू माँ सिखा सकती है, जो सिखाना चाहे। तो मुझे सिखा दिया था मेरी सासू माँ ने। तो अब मैं ही करेला बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। नहीं तो एक साथ मेरे तीनों काम हो गए हैं। लाइट आई हुई थी तो मैंने इधर घी रख दिया था पकने के लिए, तो घी भी देखिए हो गया है। इधर मैंने तवा रख दिया है, अभी मैं सेकूंगी रोटी। और करेले भी बन के तैयार हो गए हैं, लेकिन मैंने हल्का सा इनको भूनने के लिए छोटे वाली गैस पे रख दिया था। मैंने कहा इतना इधर मैं रोटी सेकूं तो ये भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो खाना तो बना के रख दिया था, लेकिन पतिदेव आज कंपनी से जल्दी आ गए थे और उन्होंने खाना नहीं खाया था, और इसीलिए मैंने जल्दी बनाया था। मैंने कहा जल्दी आ गए तो जल्दी ही खाना खा लेंगे। अभी 10:15 बज गए हैं रात के, और ये गए थे काम करने के लिए और अभी अभी आए। मम्मी ने भी इतना एक नींद ले ली, और मम्मी ने दवाई ली हुई थी तो मम्मी को नींद आ गई थी। तो आते ही इन्होंने बस खाना खाना शुरू कर दिया है। और रौनक है मेरे पास, ये मोबाइल देख रहा था लेकिन बीच में इसने छोड़ दिया मोबाइल देखना। तो जी ये था मेरा शाम का रूटीन, आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हंसते रहे।